हे गाइस, तो ये हमारा एक्सेल का पार्ट 4 सीरीज है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। आज की इस पार्ट 4 सीरीज में हम लोग फॉर्मेटिंग के बारे में जानने वाले हैं कि एक्सेल में हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और ये फॉर्मेटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या-क्या फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, वो समझते हैं। तो पहला हम लोग इसमें फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, दूसरा हम लोग इसमें रो और कॉलम में करने वाले हैं, तीसरा हम लोग इसमें अलाइनमेंट करने वाले हैं और इसके बाद एक और हम लोग करेंगे फॉर्मेटिंग नंबर इन एमएस एक्सेल। हम लोग इसमें नंबर में भी फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो इतनी सारी को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कोई एक फाइल को ओपन कर लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये बताए थे कि रिसेंट डॉक्यूमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ से किसी भी एक फाइल को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ से एक फाइल को ओपन कर लेंगे और आप जब फाइल को ओपन करेंगे तो आपका जो फाइल होता है, उसका नाम आपको ऊपर में शो करती है, टाइटल बार में, जो हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं। बाकी सारे पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये जो ओपन है, अब इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है चेंज करना। जैसे हमारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो डिज़ाइन में नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको कर्सिव में कर लिए। तो ये सारी जो होती है, इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग बोला जाता है। क्लियर? चलिए, अब जैसे हमारे यहाँ पे कुछ-कुछ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी की हुई है, मतलब पहले से किया हुआ है और हम लोग कुछ-कुछ इसमें अभी और करेंगे। जैसे हम सबसे पहले फॉर्मेटिंग करने वाले हैं फ़ॉन्ट को लेकर, तो हमारे यहाँ पे जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ भी ये सम ऑफ टोटल नंबर इन रो। इसका जो फॉर्मेटिंग करेंगे, मतलब हमको इसमें जो फ़ॉन्ट है, इसको हमको क्या करना है? चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमको फ़ॉन्ट मिल रही है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या है? कैलिबर है। एक्सेल में जितने भी प्रीवियस, ज़्यादा पीछे की बात नहीं करें, अब जितने भी लेटेस्ट वर्ज़न है, सब में आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होती है, वो क्या होती है? कैलिबरी, और जो साइज़ होती है, वो 11 होती है। क्लियर? जैसे हम क्या करें, यहाँ पे एक नया शीट ओपन करें, तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे हमको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रही है, फ़ॉन्ट क्या आ गया? कैलिबरी, और साइज़ क्या हो गया है? 11 हो गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो फ़ॉन्ट होती है, वो कैलिबरी होती है और साइज़ उसका क्या होता है? 11 होता है। लेकिन बहुत सारे ओल्ड वर्ज़न में आपको कैलिबरी की जगह एरियल फ़ॉन्ट भी यूज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा जो 2 फ़ॉन्ट यूज़ होती है, एक आपका कैलिबरी और दूसरा आपका क्या? एरियल। अब आगे हम लोग इसमें जो यूज़ करने वाले हैं, वो हमारा होगा क्या? फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट। तो जैसे अभी यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या था? कैलिबरी। अभी हम ये पेज को बंद करेंगे, हम लोग अपने पेज में वापस से अगर आ जाएँ, तो यहाँ पे हमारा ये जो लिखावट है, इसका जो फ़ॉन्ट का डिज़ाइन क्या है? कैलिबरी में लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे जो छोटा-सा पॉइंटर दिख रहा है, जिसको ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं, अगर हम लोग इस पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे, तो आप यहाँ से जिस भी फ़ॉन्ट पे जाएँगे, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट है, वो क्या हो गया? चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगी इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर जाकर कोई भी फ़ॉन्ट को चूज़ करते हैं, तो वो फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ से अभी हम जैसे इस नंबर पे क्लिक किए, फ़ॉन्ट वाली डिज़ाइन पे, तो वो यहाँ पे क्या हो गया? अप्लाई हो गया। इसी में अगर हम लोग यहाँ पे जो ये आपको दिख रहे हैं नीचे छोटा-सा पॉइंटर, जिसको हम लोग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं, अगर हम लोग इस पे क्लिक करें, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉन्ट दिख रही है, आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जिस भी फ़ॉन्ट को हम यूज़ करना चाहें, हम लोग यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इस फ़ॉन्ट पे क्लिक किए, तो उसका जो डेमो है, वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। और उसके बाद आपको ये जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है कि आपको फ़ॉन्ट कैसा रखना है। अगर हम लोग यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया हुआ है, बोल्ड का मतलब क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो मोटा दिखेगा। इसी की जगह अगर हम लोग इटैलिक करें, तो आपका जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह से तिरछा दिखेगा, जो आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे वापस से बोल्ड कर रहे हैं, तो आपको दोनों में डिफरेंट देखने के लिए मिल रही है। इसी की जगह अगर हम लोग बोल्ड इटैलिक करें, तो आपका वो टेक्स्ट बोल्ड भी रहेगा और साथ में क्या होगा, इटैलिक भी हो जाएगी, कुछ इस तरह से जो आपको प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है। सो यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंजिंग कर सकते हैं और उसके बाद अगला आपको यहाँ पे एक साइज़ मिल रही है, तो साइज़ आप जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर 12 करना है, तो हम यहाँ पे 12 पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्या हो गया, उस फॉर्मेट में चेंज हो गई।
वापस से हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जिसको चेकआउट करते हैं। तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे कलर का। अगर हम लोग इस कलर में जाकर जो भी कलर चूज़ करेंगे वो कलर आपके वहाँ फ़ॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे हमने ये कलर चूज़ किया ग्रीन और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगी। क्लियर है? और इसी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलती है जो भी आपको देखना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है अंडरलाइन में, जो कि हमारा ऑलरेडी डबल किया हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे आकर आपका नन पे क्लिक कर दें तो नीचे कोई भी लाइन नहीं आएगी। जो यहाँ सम ऑफ टोटल नंबर इन रो के नीचे 2 लाइन आ रही है, ये लाइन हट जाएगी अगर हम लोग यहाँ पे नन करेंगे तो। अब देखेंगे हमारा पे यहाँ पे क्या हो रही है, कोई भी लाइन नहीं आ रही। उसको आप डायरेक्ट अंडरलाइन से भी कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे यू का सिंबल मिल रही है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये जो डबल है अगर हम यहाँ क्लिक करें तो डबल लाइन आएगी और इसी की जगह अगर हम लोग सिंगल पे क्लिक करें तो क्या होगी, अंडरलाइन, तो उससे एक लाइन आएगी। और वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में आने के बाद भी आप वो सेम प्रोसेस यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर उसके नीचे एक और ऑप्शन आपको मिलती है इफेक्ट। इफेक्ट में एक ऑप्शन आपको मिल रही है स्ट्राइक थ्रू, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक मिल रही है आपको सबस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में डिफरेंट क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम लोग फार्मूला जब तैयार करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे। बाकी इसके बारे में हमने आपको एमएस वर्ड की फाइल में बता रखी है। अगर आपको इसको अभी जानने के लिए ज़रूरी लग रही है, तो आप एमएस वर्ड की वीडियोज़ देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अभी हम लोग इतना करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो भी चेंजिंग किए वो सारा यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो चुका है। अब अगला जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है ये समझते हैं। अलाइनमेंट का मतलब हमारा भी यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा ये नंबर 1 लिखा हुआ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और यहाँ सम ऑफ टोटल रो। तो ये जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अभी ये जो सारी टेक्स्ट है वो किस साइड में अलाइन, मतलब लेफ्ट साइड में। जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में। लेकिन इसी की जगह अगर हम लोग नंबर की बात करें तो हमारा नंबर जो है उसका अलाइनमेंट क्या है, राइट साइड में। तो हमने आपको एक्सेल की पहली क्लास में बताया था कि अगर हम लोग एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होगी, और अगर हम लोग कोई नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे या फिर डेट ऐड करेंगे तो वो जो सारी होगी वो क्या होगी, राइट अलाइन होगी। तो ये हमने आपको एक्सेल के पार्ट 1 में बताया था। बाकी इसमें भी हम लोग अलाइनमेंट सीखने वाले कि ये जो है अगर हमको इसको बीच में लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हमारा ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ टोटल नंबर इन रो, तो ये क्या हमारा बीच में अलाइन है, न लेफ्ट में है और ना ही राइट साइड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर लेंगे। तो हम यहाँ से एक फाइल को अभी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा फाइल है इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा सबसे पहले क्या ऐड है, इधर सेल्स, और एक हमारा क्या ऐड है, प्रॉफिट। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऊपर में मंडे ऐड किया हुआ है, ट्यूसडे, मतलब हमारा वीक्स का नाम ऐड किया हुआ है और उसमें हमने एक सेल्स किया और हमको प्रॉफिट क्या हुई वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें हमारा जो थोड़ा-सा क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को बड़ा करते हैं। टेक्स्ट का मतलब ये जो हमारी बॉक्स है उसको बड़ा करने वाले उसकी विड्थ को। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा बड़ा किए तो अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही होगी कि हमारा जो मंडे लिखा हुआ है वो क्या है, लेफ्ट साइड में है। ट्यूसडे क्या है, लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे अभी हमारा वेडनेसडे जो लिखा हुआ है इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो बाई यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या हो रही है, ढक रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि लिखा हुआ नहीं है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे फार्मूला बार में बाई लिखा हुआ क्या हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन यहाँ नहीं दिख रही। तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर आपका टेक्स्ट कभी ढक रहा हो तो आपको डी और ई के बीच में ये जो लाइन्स दिख रही है इसके ऊपर जाना है और माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको 2 बार क्लिक करना है। तो जैसे ही करेंगे तो आपका जो ये जगह है वो खुद से एडजस्ट हो जाएगी और आपका टेक्स्ट क्लियर दिखने लगेगा। तो ये हमारा वेडनेसडे ऐड हो चुका है और इसको थोड़ा-सा बड़ा करें तो आपको ये भी दिखेगी सारा क्या है, लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट अलाइन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में होती है। अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अगर हमको इसमें चेंजिंग करना हो, जैसे हमको क्या करना है, ये जो सारे ऐड की हुई है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो इसको हमको क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है। सेंटर का मतलब क्या करना है, हमको बीच में लिखना है। ना वो लेफ्ट साइड में हो, ना ही राइट में हो, एकदम बीच में हो ताकि देखने में थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगे।
तो आपको क्या करना है, ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगी सेंटर अलाइनमेंट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ सेंटर, आपको इस पे जाकर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपका जितना भी लिखा हुआ है वो सारा क्या हो गया, बीच में हो चुका है, ना वो आपका लेफ्ट में है और ना ही राइट में है। उसी की जगह अगर हम लोग नंबर को भी करना चाहें तो हम लोग नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सेंटर अलाइन पे क्लिक करेंगे, तो नंबर भी आपका क्या हो गया, बीच में ऐड हो चुका है। सो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी इसी में हम लोग एक और काम करने वाले हैं। अगर हमको यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर में हमारे ये क्या विक्स है और इसके ऊपर जो कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, अगर हमको ये जो लाइन है यहाँ पे हमको विक्स नेम ऐड करना है, WEEKSNAME। अगर हमको विक्स नेम ऐड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी हमारी डाटा है इसको क्या करना पड़ेगा, एक नीचे खसकाना पड़ेगा। अगर एक नीचे कर दे तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, जिसमें हम लोग विक्स नेम ऐड कर सकते हैं। अब ये नीचे कैसे करना है, इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सारी डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सारी डाटा को आप कट कर लीजिए, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है, जो भी हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड लाइन में क्लिक करना है, मतलब पहला लाइन को हमको क्या करना है, खाली रखना है। तो आपको ये जो दूसरा वाला लाइन है सेल्स लिखा हुआ, इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल भी होता है। तो अब आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट जो रो है हमारा वो क्या हो गया, खाली हो चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग विक्स ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे विक नेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और जो तरीका है वो समझते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल जेड बटन प्रेस करेंगे तो ये वापस से वहीं अलाइन हो जाएगी जहाँ पे ये पहले से थी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको ये राइट साइड में जो छोटी लाइन्स दिख रही है, ब्लैक लाइन, इस पे पकड़ना है और एक नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा सेलेक्ट होकर नीचे आएगा, तो एक ब्लैक लाइन जो कि घसक कर नीचे आ चुकी है और उसके बाद आपको यहाँ पे माउस को छोड़ देना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लाइन में जो हमारी गैपिंग है वो वापस से आ चुकी है। उसके बाद अब हमको यहाँ पे क्या करना है, विक्स नेम ऐड करना है। अब विक्स नेम ऐड करना है, लेकिन हमको ये जो अभी ये क्या है, पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये जो सारे बॉक्स हमको एक बॉक्स चाहिए, ये सारों को हमको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है मर्ज एंड सेंटर, जिसको हमको यहाँ पे यूज करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी मंडे से लेकर आपका सैटरडे तक लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे वो आपका एक प्लेन बॉक्स बन चुका है। उसके बाद आप इसमें विक्स नेम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, विक्स नेम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे विक्स नेम ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको कलर करने के लिए बताया गया है कि आप यहाँ से कोई भी एक कलर को चूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया है। साथ ही साथ हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन में हमने आपको 2 लाइन वाली भी बताई कि डबल अंडरलाइन कर सकते हैं और हम लोग इसकी फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको फ़ॉन्ट बढ़िया लगता है आप यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको हिंदी फ़ॉन्ट है, आपको हिंदी यहाँ पे नहीं करना, आपको कोई भी एक इंग्लिश फ़ॉन्ट चूज़ कर लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये क्लिक किया तो आपका ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम यहाँ पे इटैलिक को क्या किए, बंद किए, तो ये देखने में कुछ इस तरह से परफेक्ट लग रहा है। तो ये आपको अब समझ में आ गई होगी कि हम लोग इसमें अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको अभी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। जैसे अगर हमारा मान लीजिए ये जो डेटा लिखा हुआ है नीचे नंबर, इसको अगर हमको राइट अलाइन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन अगर आपको राइट रखना है तो आप राइट कर सकते हैं और लेफ्ट अलाइन से आप लेफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको टॉप में किया हुआ है, टॉप का मतलब इसी में रहेगी ऊपर की ओर। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की साइड हो जाएगी और ये आपका नीचे की साइड हो जाएगी। अभी आपको ये पता नहीं चल रहा है, वो हम आपको दिखाने के लिए ये जो 3 और 4 के बीच में लाइनिंग है, तो इसके हम लोग हाइट को थोड़ी-सी बढ़ाएँगे, अब आपको ये देखने में पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो डाटा हमारी सेलेक्ट है और उसके बाद अगर हम लोग ये टॉप अलाइन करते हैं तो आपका जो ये डेटा है वो कहाँ जा रही है? ऊपर में जा रही है। अगर हमने ये रो को सेलेक्ट कर लें और इसमें काम करें तो इसमें भी वह सेम प्रोसेस हो रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जगह है वो कम है। इसी की जगह हम लोग इस लाइन में कर रहे हैं तो हमको ये क्या हो रही है, पता चल रहा है।
हम यहाँ पे क्या किए, बॉटम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखेंगे नीचे आ गई, ये आपका बीच में हो जाएगा और ये आपका कहाँ हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। सो ये आप अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम लोग वापस से इसको सेंटर कर लेते हैं और नीचे वाले डाटा को भी सेलेक्ट कर एक बार सेंटर कर देते हैं। तो अलाइनमेंट आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अलाइनमेंट के बाद अब जो हम लोग अगला सीखने वाले हैं वो हमारा बॉर्डर इन एक्सेल। एक्सेल में हम लोग बॉर्डर कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है ये सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो डाटा हमारा लिखा हुआ है, जैसे हमारा ये क्या है, विक्स नेम है, नीचे हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक डेटा ऐड किया हुआ है। अगर ये हमारा अभी आपको देखने में ये क्या लग रहा होगा ना कि जैसे ये मंडे लिखा हुआ है तो इसके चारों तरफ आपको एक बॉक्सेस जैसी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई भी एक बॉक्स नहीं है, वो आपका एक सेल है। लेकिन आपको क्या लग रहा हो कि ये ऑलरेडी बॉक्स के अंदर है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये केवल ब्लैंक पेज पे प्रिंट होगी, किसी भी बॉर्डर के अंदर नहीं दिखेगी। जैसे अगर हम आपको ये प्रीव्यू कर दिखाएं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रिंट के अंदर एक ऑप्शन मिल रही है प्रिंट प्रीव्यू, जिसपे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि आपका ये केवल डेटा है, इसके अंदर कोई भी बॉर्डर लगा हुआ नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि वो जो आपको सेल दिख रही है, सेल में आपको जो छोटे-छोटे बॉक्सेस ऐसी अभी दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में कोई भी बॉक्स लाइन में नहीं है। ये आपको एक प्लेन बॉक्स केवल वो आपको समझने के लिए दिया हुआ है कि ये एक अलग-अलग सेल है। अब अगर हमको इसी को बॉर्डर के अंदर करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये सीखते हैं। उससे पहले अभी हम यहाँ पे बात करें कि हमारा ये जो सेल वाला है तो इसमें क्या हो गया, हमारी गैपिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। जैसे हमारा प्रॉफिट में क्या है, परफेक्ट है, जितना इसको जगह चाहिए उतना ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, हमारा जगह फालतू हो रही है। तो इसके लिए आपको ये जो 3 और 4 के बीच में ये जो लाइन्स दिख रही है इसके ऊपर जाना है और माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको 2 बार क्लिक करेंगे तो ये खुद से एडजस्ट हो जाएगी। इसी की जगह अगर हम लोग मंडे वाले डाटा को एडजस्ट करें तो आप मंडे देखेंगे खुद से एडजस्ट हो गए। आप ट्यूसडे को एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप सारे डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं, जितना उसको जरूरत है उतना हिसाब से। ये आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे ये जो एच वाली बॉक्स है इसमें भी करें तो इसमें देखेंगे कितनी ज्यादा जगह एडजस्ट हुई है। सो ये आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे बॉर्डर कैसे यूज करना है ये समझते हैं। तो आपको जितना में बॉर्डर अप्लाई करना है उतना डाटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा विक्स नेम और ये जो हमारा नीचे इतना डाटा है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉर्डर मिलेगी, ये जो आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको ये छोटा सा जो पॉइंटर दिख रहा है एरो, जिसको ड्रॉप डाउन एरो बोला जाता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर का। तो आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। अब अगर हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाकर चेक करें तो यहाँ पे आपको ये जो बॉर्डर है वो दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अब क्या हो रही है, बॉर्डर के अंदर दिख रहे हैं। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और वापस से अपने सीट में आ जाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर के अंदर अगर हम लोग वापस इस डाटा को सिलेक्ट करें और इस बॉर्डर के ऊपर जाएं तो इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल रही है, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन जो आपको अभी काम आ सकती है वो है आपका नो बॉर्डर। मतलब अगर आपको कभी ऐसा होता है कि ये बॉर्डर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये बॉर्डर हमको अभी नहीं लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इस बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी नो बॉर्डर, जिस पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका बॉर्डर वापस से हट जाएगा। और अगर वापस से अगर आपको लगाना हो तो डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से जाकर क्या करना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है तो आपको क्या होगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर में अभी इसी पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे इतना सारा ऑप्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे मोर बॉर्डर पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर में आपको ये क्या मिल रहा है, डिजाइन, कि आपको कैसा डिजाइन चाहिए, पॉइंट वाली चाहिए या डार्क लाइन चाहिए, डबल लाइन का चाहिए। तो जो भी आपको जरूरत हो उस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है तो वो आपका बॉर्डर इसमें अप्लाई हो जाएगा। और इसी के अंदर एक और ऑप्शन, जैसे हम लोग सिलेक्ट रखें और इसके अंदर ऑप्शन में जाएं मोर बॉर्डर में तो आपको एक ऑप्शन मिल रही है फिल। अगर हम लोग फिल में जाएं
और जो भी कलर यहाँ चूज करेंगे वो क्या होगा आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी। हमने क्या किया सेलेक्ट करने के बाद ओके किया। अब आप देखेंगे कि पीछे क्या हो गया वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आप बॉर्डर यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें कलर भी कर सकते हैं। ये जो कलर हमने वहां से किया आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको डाटा को सिलेक्ट करना और ये जो आपको फिल दिख रही है बाल्टी जैसा, आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से जो भी कलर चूज करेंगे वो कलर आपके पेज में अप्लाई हो जाएगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कलर क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो जो कलर आपको अच्छा लग रहा हो यहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से हमने ये कलर कर लिया है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप बॉर्डर कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे जो सीखने वाले हैं वो है हमारा फॉर्मेटिंग डेट एंड टाइम एंड नंबर। तो अब हम लोग फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं डेट और टाइम में। तो इसके लिए हमारे पास जैसे नीचे कुछ डेट्स ऑलरेडी ऐड की हुई है, यहाँ पे आपको इतनी सारी डेट्स ऐड है। अगर हम यहाँ पे कुछ डेट्स को चाहें तो सेलेक्ट कर क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपको इधर भी डेट ऐड किया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ टाइम्स ऐड की हुई है और हम लोग कुछ नंबर भी ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट में फॉर्मेटिंग क्या करने वाले हैं। तो डेट में फॉर्मेटिंग का मतलब ये है, तो हम लोग डेट को यहाँ पे यूज करने वाले, ये जो सैटरडे वाले बॉक्स है उसमें, और ये जो डेट है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम डेट ऐड करें तो डेट क्या होती है, नॉर्मली हमको सबसे पहले क्या लिखना है, मंथ्स लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या किए 2 लिखे, उसके बाद स्लैश का सिंबल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऐड कर लेना है तो हम यहाँ पे 21, और उसके बाद आपको ईयर ऐड कर देना है तो हम यहाँ पे ईयर ऐड कर देते हैं 2026। जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर किए तो आपका जो डेट है वो राइट अलाइन होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बॉक्स को बड़ा किए तो आप देखेंगे हमारा जो डेट है वो कहाँ हो गई है, राइट साइड में। लेकिन इसी की जगह अगर हम लोग डैश का यूज करें, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं मंथ्स ऐड किए 4, स्लैश का सिंबल देना है, आपको यहाँ पे डेट ऐड कर लेना और उसके बाद आपको ईयर ऐड कर लेना है। जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, डैश यूज करना है। हम लोग जो यहाँ पे स्लैश दिए इसके जगह हम लोग डैश का सिंबल देंगे। अभी हमने क्या किया, एक हमारा स्लैश का सिंबल है और एक हमारा डैश का सिंबल है, और उसके बाद जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो अब देखें खुद से दोनों क्या हो गए, डैश में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप एक डैश देंगे और एक स्लैश देंगे तो भी वो स्लैश में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर हम लोग यहाँ पे दोनों डैश यूज करें तो भी ये स्लैश में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक डेट 5, उसके बाद 12, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ईयर ऐड कर लेते हैं 2023। उसके बाद जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो ये क्या होगा, खुद से स्लैश में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप जब भी डेट लिखेंगे तो अगर आपका डेट सही है तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा राइट अलाइन होगी। लेकिन कभी कभी अगर आप डेट गलत ऐड कर देंगे तो वो क्या होगी, लेफ्ट अलाइन हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में, अगर हम इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करें तो आप देखेंगे ये जो हमारा 2 डेट है वो क्या हो रही है, लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन नहीं है। मतलब आपका ये जो दोनों डेट है वो गलत है। अब गलत क्यों है, तो हमने आपको ये पार्ट 3 में बताया था कि हम लोग जो भी डेट ऐड करेंगे अगर वो डेट सही है, जैसे 2026 में जो फरवरी का मंथ होगा वो 29 तारीख का नहीं होगा बल्कि 28 तारीख का होगा। जो हमने आपको नीचे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी है कि 2 हमारा मंथ है और 28 लिखकर जैसे हम लोग 2026 ऐड किए तो क्या हो गया, राइट अलाइन हो गया। अगर हम लोग इसमें भी फॉर्मेटिंग करें मतलब चेंजिंग करें तो ये जो हमारा 29 है तो हम लोग इसको क्या करते हैं 28 करते हैं। तो हम लोग यहाँ फार्मूला बार में जाएंगे और यहाँ से हमने क्या किया 28 किया, और जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो अब देखेंगे ये क्या हो गया, हमारा राइट अलाइन हो चुका है, मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। ये आपको समझ में आ गई होगी कि आपको डेट में फॉर्मेटिंग कैसे करना है। और एक चीज और याद रखना है कि जब आपको जरूरत हो तभी आप सेंटर अलाइनमेंट लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम का यूज करेंगे, अन्यथा ऐसे इसको ये जो है ऑप्शन इसको यूज नहीं करना है। नहीं तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि आप गलत डेट भी ऐड कर लिए तो भी वो क्या होगा, सही लगेगा, पता नहीं चलेगा। यही अगर आप गलत ऐड करते तो आपका जो डेट होगा क्या हो जाएगा, खुद से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो डेट है वो क्या है, गलत ऐड हो गया है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा नंबर में अलाइनमेंट। नंबर अलाइनमेंट में क्या होने वाला है वो समझते हैं। तो जैसे अभी ये जो हमारे इतना ऐड किया हुआ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर ऐड करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक टोटल ऐड कर देते हैं, TOTAL, और ये सारी डाटा को हमको टोटल यहाँ पे करना है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपको इक्वल का सिंबल देना है
उसके बाद आपको सम लिखना है और ये जो सारी डाटा इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो हमारा कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो गया आई थिंक, चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वल का सिंबल देना है, इक्वल का सिंबल देना है, SUM लिखना और ब्रैकेट जो कि हमारा छूट गया था अभी, तो ब्रैकेट देना है और उसके बाद ये सारी डाटा को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर कर इंटर कर देंगे। तो आपका यहाँ पे टोटल ये आ चुका है। तो ये जो टोटल हमारा आया है अभी हमारा क्या है, ये राइट अलाइन है। तो हमने आपको बताया कि नंबर कहाँ होती है, राइट अलाइन होती है। वही काम आपको इसमें भी करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक शॉर्टकट यूज करने वाले हैं। जब हम लोग एक में फार्मूला अप्लाई कर ले, यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंटर दिख रहा है इसके ऊपर जाना है और इसको पकड़कर नीचे खींचना है, तो इसका डाटा जोड़कर आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारा आ चुका है, लेकिन इसमें अब एक चीज हमको जो करना है वो समझते हैं। तो कभी-कभी आपने जो कोई सामान परचेस करते हैं दुकान से, चाहे वो कोई भी सामान हो, तो उसमें आप जब टोटल अमाउंट देखेंगे तो आपका जितना भी हो, जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं 10,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो लास्ट में देखेंगे पॉइंट देकर 2 ज़ीरो ऐड किया हुआ रहता है। तो अगर आप भी ऐसा ऐड करना चाहते हैं तो ये कैसे करना है ये समझते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर सारे में ऐड करना है तो सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे हमको ये टोटल में करना रहा था तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एच वाले पे क्लिक करते हैं और ये पूरा हमारा क्या होता है, कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला हमको क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल का। तो आपको फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इतनी सारे ऑप्शन है, आपको कहाँ आना है, नंबर में। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबर में काम कर रहे हैं। नंबर में आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेकंड नंबर पे नंबर मिल रही है। नंबर में आने के बाद आपको यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस मिल रही है, कितना, 2। आपको पॉइंट के बाद कितना जीरो चाहिए, 2। तो आपको यहाँ पे 2 लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डबल जीरो ऐड हो चुका है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि एक्सेल में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। सो ये आपको समझ में आ गई होगी। एक और हम लोग यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा INR। INR का मतलब क्या होता है, इंडियन रुपीस। अब जैसे कहीं से बहुत सी जगह आप देखेंगे डॉलर का सिंबल होता है, तो अगर हमको यहाँ पे INR इंडियन रुपीस का सिंबल लगाना है तो हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस बार हम लोग राइट क्लिक कर कर नहीं करेंगे, इस बार हम लोग शॉर्टकट की करेंगे। तो इस बार आपको कंट्रोल के साथ एक बटन जो होती है उसको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है करेंसी में, जो कि तीसरा नंबर पे ये दिख रहा है, नंबर के नीचे। करेंसी में आने के बाद आपको यहाँ पे एक मिल रही है सिंबल, तो यहाँ पे आपको सिंबल पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको क्या चूज कर लेना, INR। तो जैसे आप यहाँ पे INR चूज करेंगे, यहाँ पे INR पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा यूज करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट वाला पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे ये जो सेकंड है उस पे क्लिक कर लेंगे या फिर आप ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे बेटर लगे आप अपने हिसाब से वो चूज कर लेना है। तो हमने यहाँ ब्रैकेट वाले पे क्लिक किया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे हमारा आगे क्या हुआ, ऐड हो गया INR और उसके बाद 1 के बाद कॉमास ऐड हो गए और 0.00 ऐड हो चुका है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग नंबर में फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और डेट और टाइम में फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि फॉन्ट को कैसे फॉर्मेटिंग करना है, रो एंड कॉलम को कैसे एडजस्ट करना है, अलाइनमेंट कैसे यूज करना है, मतलब आपको टेबल को अलाइन कैसे करना है, और साथ ही साथ हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग नंबर, डेट एंड टाइम सीखा। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके बताइए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।